हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा दिया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेशियो किसे कहते हैं और रेशियो के अंतर्गत कौन-कौन से चैप्टर आएंगे और रेशियो के अंतर्गत हम किन प्रकार के क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो लास्ट सेशन में हम लोगों ने इसका फर्स्ट पार्ट देखा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया गया हो, तो उसको रेशियो में कैसे बदलेंगे। और मैंने इसके लिए आपको 9 क्वेश्चन करवाया था, 1 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। देखिए, कभी भी अगर आपको फ्रैक्शन इस तरीके का दिया जाए, तो आपको क्या करना है, मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि अगर कभी भी फ्रैक्शन में दिया जाए, मतलब भिन्न में कोई रेशियो दिया जाए, जैसे 3/16 रेशियो 5/4 रेशियो 5/8, अगर ऐसा दिया गया है तो आपको नीचे वाला का एलसीएम लेना है और एलसीएम लेकर के क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे 16, 4, 8 इनका एलसीएम क्या होगा, इसका 16 होगा। अब क्या करना रहता है, नीचे वाले से डिवाइड करो इसमें और जो आ जाए उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो 16 इकन्नम 16 और 1 तियाँ 3। ओके, फिर 4 से क्या करेंगे, 4 से वहीं भी, इस वाले से भी वही करना है। 4 चौका 16, 4 आ गया, 4 पंचे 20। इस वाले से भी वही करना है, नीचे वाले से डिवाइड करो, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई। जैसे 8 दूना 16 और 2 पंचे 10। तो इसका आंसर बहुत ही आसानी से एक लाइन में आ जाएगा आपका, क्या, 3:20:10। और ये भी क्वेश्चन आपको मैंने बताया था। देखिए, जैसे 4/9 रेशियो 5/3 रेशियो 7/6, इसको आपको कैसे रेशियो निकालना है, सबसे पहले नीचे वाले का एलसीएम लो। तो नीचे वाले का एलसीएम क्या हो जाएगा, 18। अब क्या करना है, नीचे वाले से डिवाइड करना था। देखो, 9 दूना 18 और 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 2 चौका 8। नीचे वाले से डिवाइड करो फिर से, 3 छंग 18 और 6 पंचे 30, 6 त्रिक 18, 3 सते 21। ऐसे आसानी से आ सकता है। तो चलिए आज हम लोग इसका बी पार्ट देख लेते हैं। बहुत ही आसान है। देखो, अगर कभी भी रेशियो आपको इस तरीके का निकालना हो, जैसे दिया गया है ये अंक कि a/2 रेशियो b/3 रेशियो c/4, और आपसे पूछे कि आप बताइए a रेशियो b रेशियो c का मान क्या होगा, तो आप क्या करेंगे। अगर आप बेसिक से लगाने बैठ गए तो इसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे करना है, देखो, अगर कभी भी इस तरीके का रेशियो दिया हो और बीच में इक्वल का साइन लगा हो और पूछे कोई बताओ ए रेशियो बी रेशियो सी का मान क्या हो गया, जो भी हो एक्स वाई जेड, तो आपको क्या करना है, हमें ऊपर वाले को एक करना है। क्या कर देना है, एक। किसी तरीके से मुझे एक ऊपर वाले को एक करना है। तो यहाँ पर तो सबसे आसान बात है। अब ऊपर वाले को एक कैसे मैं करूंगा, सबसे पहले मुझे ऊपर जो भी अंक है उसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले का क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा और नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देना है, सब में, बस यही काम करना है। ठीक है, तो ऊपर वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, तो एक से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2 3 4 ही रहेगा ना। इसका मतलब ये है कि कभी भी इस तरीके का रेशियो दिया जाएगा और ऊपर एक बना है पहले से, तो इसका मतलब जो दिया है वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4। अगर इस वाले क्वेश्चन में नहीं समझे हो तो इस वाले को देखो। देखो कैसे करना है, हमें ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। ऊपर कौन कौन सा अंक है, 2 3 4, इसका एलसीएम लो और नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 4, देखो 2 4 को काट देगा तो 2 का एलसीएम नहीं लेना। 3 और 4, 3 और 4 का एलसीएम, 4 4 से कटेगा, 3 3 से, तो 4 तियाँ 12। अब क्या करना है, 12 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। नीचे वाले में 12 से मल्टीप्लाई, इस वाले में भी 12 से मल्टीप्लाई और इस वाले में भी 12 से मल्टीप्लाई। अब क्या करो, ऊपर वाले से कट करो, 2 2 छंग 12 और 6 त्रिक 18। ठीक है, क्या करना है, ऊपर वाले से कट करना है, नीचे वाले मल्टीप्लाई। जैसे 3 चौका 12 और 4 चौका 16, ऊपर वाले से कट करो, 4 तियाँ 12, 3 पचे 15। देखो कितना आसानी से आ रहा है कि नहीं। ये आपका आंसर आ गया, ए रेशियो बी रेशियो सी। क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले में सब में मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद काट करके आंसर लिखना है। देखो अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि 5a/6 इज इक्वल टू 10b/13 इज इक्वल टू 30c/31। अब क्या करना है, हमें ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। देखो 5 10 और 30 का एलसीएम क्या होगा, तो 5 तो 30 को काट देगा, मतलब 5 का एलसीएम नहीं लेना है। 10 भी 30 को काट देगा, इसका मतलब जो इसका एलसीएम है वो 30 है। अब क्या करो, 30 से सब में मल्टीप्लाई कर दो। नीचे यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर 30 से मल्टीप्लाई करो। अब क्या करना है, ऊपर से ही कट करके मल्टीप्लाई कर दो ना। जैसे 5 छंग 30 और 6 छंग 36 हो गया, 10 तिहाई 30 और 13 दूनी 26 हो गया। देख रहे हो, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगर इसको बेसिक से बैठ गए लगाने ना तो फिर लगाते रह जाओगे, पूरा पन्ना भर जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 30 इक्यानम 30 और 31 का एक में गुणा कर देंगे तो 31 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 36 रेशियो 26 रेशियो 31। देख रहे हो कितना आसान है।
अगला वाला देखो, 4a/5 बराबर 3b/7 बराबर 2c/5। अब क्या करना है, मुझे ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 4 3 2, एलसीएम कैसे लेंगे, पहले चेक कर लें क्या एक दूसरे को कोई काट तो नहीं रहा है। जैसे 2 4 को काट रहा है ना, तो 2 का एलसीएम मत लो, 3 और 4, और 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 3 और 4 का एलसीएम 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कर दो, इस वाले में कर दो, और इस वाले में कर दो, जो भी है सब में मल्टीप्लाई करो। अब क्या करो, 4 से ऊपर काटो, 4 तियां 12 और 3 पंचे 15, फिर से 3 चौका 12, 4 सते 28, 2 छंग 12 और पंचे 30। अगर यहाँ पर कट रहा होगा किसी नंबर से तो हम काट भी देंगे, इस बात को याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15:28:30। एकदम सिंपल तरीके से लगाना, ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं करना। देखो एक और क्वेश्चन देखो, 2a/5 बराबर 4b/7 बराबर 8c/11। क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लेना है। देखो 2 8 को काट देगा मतलब 4 काट देगा, मतलब इसका मतलब एलसीएम क्या होगा 8, 8 से मल्टीप्लाई करो, नीचे वाले में सब में 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, अब ऊपर वाले से काटो, नीचे मल्टीप्लाई कर दो, जैसे 2 चौका 8 और 4 पंचे 20। फिर क्या करना है, फिर से यही 4 दूना 8, 2 सत 14, 8 एकम 8 और 11। देख रहे हो कितनी आसानी से एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। और ऐसे ही आपको एग्जाम में लगाना रहता है, ये नहीं कि बैठ गए पूरा सॉल्व करने। इसमें देखो क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लो, जब भी बराबर लगा हो, ABC हो, XYZ हो, तो क्या करना है, ऊपर वाले का एलसीएम लो, नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर देखो क्या है, 9 3 1, तो 9 और 3 1 का एलसीएम क्या होगा, 9 होगा, तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9। ठीक है, अब क्या करना है, इसको कट करो, 9 एकम 9 और 1 दूना 2। फिर क्या करेंगे, 3 त्रिक 9 और 3 पचे 15। फिर क्या करना है, देखो यहाँ पर एक है, 1 9 या 9 और 9 चौका 36। देख रहे हो एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ऐसे ही लगाना है आपको। अब ये वाला देखो, इसमें भी अब मान लो भाई अगर दिक्कत है तो आप मान लो बटा 1 कर लो, यहाँ पर बटा 1 कर लो, बटा 1 कर लो। अब देखो पुराना वाला क्वेश्चन बन गया कि नहीं, अपान वाला बीच में बराबर वाला, नीचे ऊपर वाले का एलसीएम लो, नीचे वाले मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 5, इसका एलसीएम क्या होगा, देखो 3 3 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, मतलब सब एक दो अपने आप से कटेंगे, तो मल्टीप्लाई कर लो, 4 पंचे 20 और 20 3 60, 60 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना, 60 60। अब क्या करो, काटो, 3 से काटेंगे तो कितना आएगा 20, और 20 इक्यावन 20, 4 से काट करो क्या आ जाएगा 15, और 15 एकम 15, 5 से काटो कितना आएगा 12, और 12 एकम 12। देख रहे हो कितने आसानी से। बाकी इसको लगाने का एक तरीका मैं और आपको बताता हूँ। जैसे आपको a 3a इक्वल टू 4b इक्वल टू 5c, नीचे कोई बटा सही नहीं दिया गया है, तो आपको क्या करना है, जैसे a का वैल्यू निकालना है ना, तो a वाला ढक लो, a वाला ढको, और b का निकालना है तो b वाला ढको, c वाला निकालना है तो c वाला ढको, बचे हुए का मल्टीप्लाई करो। देखो कैसे, जैसे मान लो आपको a/b/c निकालना है, तो इस a वाले को ढक लो, ढक लिए। अब ढक लेने के बाद क्या बचा, 4 और 5 बचा ना, मतलब बी और सी वाला बचा, तो बी और सी में जो अंक है उसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 4 पंचे 20। ठीक, अब बी निकालना है तो बी वाला ढक लो, क्या करो, बी वाला ढक लो, ए और सी वाले का मल्टीप्लाई करो, तो 3 पंचे 15। ठीक है, और सी वाला निकालना है तो क्या करो, सी वाला ढक लो, ए और बी वाले का मल्टीप्लाई कर लो, तो ए के स्थान पे क्या है 3, बी के स्थान पे क्या है 4, तो 3 चौका 12। देखो तभी आंसर आ गया कि नहीं। लेकिन ये वाला सिस्टम हम तभी यूज करेंगे जब नीचे बटा नहीं होगा। ओके, जैसे अब देखो इसको हम ढक करके ही लगा सकते हैं, तो ए वाला ढको, ये वाला ढक लो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दो, 5 तियां 15। ठीक है, और बी वाला निकालना है तो क्या करो, बी वाला ढक लो। अगर बी वाला निकालना है तो आप बी वाला ढक लीजिए ना, जैसे ए वाले का कितना है, इसको ढको और बचे हुए को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 दिया 15 आ गया ए का। अब बी वाला निकालना है तो बी वाला ढको, बी वाला ढक दिए। अब क्या बचा है, ये वाला, 7 त्रिक 21, और सी वाला निकालना है तो सी वाला ढक लो, सी वाला ढको, 7 पंचे 35। देख रहे हो कि नहीं, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। बाकी अपने बेसिक तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसे अब देखो इस वाले में तो आपका ढकने वाला रूल नहीं लगेगा, तो इसमें वही करना पड़ेगा, ऊपर वाले का एलसीएम लो, नीचे मल्टीप्लाई करो, तो 12/5, 12a/5 बराबर 3b/4 बराबर c/2। ऊपर क्या है 12 3 1, तो 12 3 1 का एलसीएम क्या होता है, 12 3 1 का एलसीएम 12 ही होगा, 12 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई। अब क्या करो, ऊपर वाले से कट करो, नीचे मल्टीप्लाई करो, 12 एकम 12, 1 पंचे 5। ठीक है, 3 चौका 12 और 4 चौका 16।
यहाँ पर 1 है तो 1 बराबर 12 और 12 दूनी 24। देख रहे हो एक लाइन में आंसर आ रहा है कि नहीं? तो A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल टू 5:6, 3:24। अगला देखो, जैसे इसको लगाना है तो क्या करेंगे? भाई आपको क्या करना पड़ेगा? ऊपर वाले का एलसीएम लेना पड़ेगा कि नहीं? बाकी इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए ना। इतना क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया। अगर आपको समझ में आता है तो कम से कम इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप ऐसे ही लगाइएगा। क्या करना है? ऊपर वाले का एलसीएम लेना है, नीचे वाले मल्टीप्लाई फिर करो, फिर कट करके बस आंसर लिख दो। अब चलो इसका दूसरा टाइप देखते हैं। देखो, पहले टाइप में मैंने आपको क्या बताया? फ्रैक्शन वाला। दूसरे टाइप में क्या बताया? जिसके बीच में इक्वल लगाओ। अब ये वाला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन को लगाने में अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन आप इसे चुटकियों में लगाएँगे, कैसे? इसको हम कैसे लगाएँगे? देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ए है, इस वाले में बी है, सी है, ए, बी, सी और इस वाले में बी, सी, ए। इसका मतलब दोनों में ए, बी, सी है कि नहीं? अगर हम समीकरण 1 इसको मान लें, समीकरण 2 इसको मान लें और दोनों जोड़ें तो a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी। इसका मतलब अगर हम इधर जोड़ेंगे तो इधर भी जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? और a प्लस बी प्लस सी बराबर होना चाहिए इसके। तो हम चेक कर लेते हैं कि बराबर है कि नहीं। देखो, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 11 और 17 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 18। यहाँ पर भी चेक करो, 11, 17, 18 होगा। ठीक है? तो अगर बराबर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। अगर बराबर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। इसके लिए ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आगे वाला। यहाँ पर ए रहेगा तो ए की वैल्यू बी रहेगा तो बी की वैल्यू, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इसके आगे वाला। ठीक है? तो हमें ए की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू मिल गई, अब सी का चाहिए। तो आपने अभी जोड़ा था ना कि ए प्लस बी प्लस सी, दोनों को तीनों को जोड़ दिए थे तो कितना आया था? 18। और इस 18 में ए की वैल्यू कितनी मिली है? ए की वैल्यू मिली है 7। बी की वैल्यू कितनी मिली है? बी की वैल्यू देखो अभी निकाले थे 7। अब बताओ, तुम्हारे पास 18 रुपए थे, 7 रुपए खर्च कर दिए, 7 रुपए खर्च कर दिए तो कितने रुपए बचे? 7, 7, 14 रुपए खर्च कर दिए तो बचा कितना? 4 रुपए। इसका मतलब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी रेशियो ए प्लस बी का मान क्या होगा? तो देखो, सी के स्थान पे सी की वैल्यू रखो 4, और ए प्लस बी माने क्या होगा? ए और बी का वैल्यू, तो 7, 7, 14। ठीक है? तो 4 रेशियो 14, लेकिन क्या आपने सरलतम रूप में है? नहीं, तो इसको काट दो। 2 दूना 4 और 2 सत्ता 14, आंसर हो जाएगा 2 रेशियो 7। समझे कि नहीं? क्या करना है? सबसे पहले हमें चेक करना है कि ये दोनों क्या बराबर है। अगर बराबर है तो बहुत अच्छी बात है, हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा, और नहीं बराबर होगा तो बराबर करने में तो हमें महारत हासिल है। ठीक है? देखो कैसे करते हैं, अगला वाला क्वेश्चन समझो। देखो यहाँ पर ए बी सी तीनों है, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर भी तीनों है। जोड़ो, क्या बराबर है? तो 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, तो 1 3, और यहाँ पर 3 2 5। क्या बराबर है? नहीं बराबर। अगर अब बराबर नहीं तो बराबर कैसे करेंगे? अरे आपको पता है ना, बराबर नहीं, क्या एक दूसरे का मल्टीप्लाई करो। इस वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाले में क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बराबर हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं करना है, इसमें और इसमें नहीं करना है, ये जो रेशियो उसमें करना है। जैसे 5 एकनम 5 और 5 दूना 10। इसमें क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई करना है। किसमें? 2 और 3 में। तो 3 दूनी क्या, और 3 त्रिका 9। अब चेक कर लो बराबर होगा कैसे? देखो, 10 5 15, 15 हो गया, और इधर चेक करो 9 6 15। इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया? 15। ए प्लस बी प्लस सी, इसका मान कितना आ गया? 15 आ गया है। अब जब बराबर हो जाता है तो मैंने क्या बताया? इसके आगे वाला इसका वैल्यू हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। तो आपको पता है कि टोटल 15 है, इसमें से हमें ए की वैल्यू पता है। ए की वैल्यू कितनी है? 5। और बी की वैल्यू कितनी है? देखो, बी की वैल्यू 6 है। आपके पास टोटल 15 रुपए हैं, जिसमें से आपने 5 रुपए खर्चा किया, 6 रुपए खर्चा किया, तो बचा हुआ तो सी का होगा ना। इसका मतलब 6 5 11 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना? भाई 15 में आपने 6 5 11 खर्चा कर दिया तो 4 रुपए बचा। इसका मतलब सी की वैल्यू 4। बस पुट करो यहाँ पर। बोला सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी का मान कितना है? 4, और रेशियो में ए प्लस बी। ए प्लस बी माने क्या हो जाएगा? 6 5 11। इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 4 रेशियो 11। देख रहे हो? बहुत आसानी से आ रहा है। क्या करना है? सबसे पहले चेक करना है बराबर है कि नहीं। नहीं बराबर है तो आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा। अगला वाला देखो, सबसे पहले हम देखेंगे ए बी सी दोनों चीजें हैं, मतलब बराबर होनी चाहिए। तो 3 2 5 और 3 1 4, बराबर नहीं है। अब बराबर नहीं तो बराबर करने में तो महारत हासिल है। क्या करो? 4 से ऊपर गुणा कर दो, नीचे वाले में 5 से। ऊपर वाले में 4 से गुणा किए, नीचे वाले में 5 से गुणा किए। ठीक है? तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 4 तियाँ 12 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, तो 5 एकनम 5 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब चेक कर लो बराबर होगा। देखो, 12 8 20 और 15 5 20, मतलब ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना हो गया? 20 हो गया।
अब ए की वैल्यू क्या होगी? देखो ए के आगे वाली वैल्यू होगी। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 और बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बी की वैल्यू हो जाएगी 5। तो हमें ए प्लस बी प्लस सी में ए का मिल गया है, कितना मिल गया है? 8 मिल गया है। बी का भी मिल गया है, कितना मिल गया है? 5 मिल गया है। अब सी का आपको निकाल लेना है। देखो टोटल 20 रुपए हैं आपके पास, जिसमें से आपने 8 रुपए खर्चा कर दिए, 5 रुपए। तो 8 5 13 रुपए खर्चा कर दिए, तो कितना बचा? बचा हुआ 7 सी का होगा, तो क्या हो जाएगा? 7। बस मिल गया। तो कह रहा है सी रेशियो ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू क्या होगी? 7 और ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी? 8 5 13। बस आंसर हो गया 7:13। देख रहे हो, बहुत आसान है। अब देखो इसको आपको मन में ही करना है, ये नहीं कि लगे इसको बैठे जोड़े। अरे भाई ऐसे सोच लेना खुद कि 12 8 20, ठीक है, 20 हो गया, टोटल 20 है, जिसमें से ए का 8 है और बी का 5, 8 5 13, तो 7 बचा हुआ है, बस 7 रखो और 8 5 13। अगला देखो। अब देखो अगर कभी कभी ऐसे 3 नंबर वाला आ जाए, 3 रेशियो वाला ए बी सी डी, तो क्या करना है? कुछ नहीं, दिक्कत मत लो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले तो चेक करो क्या बराबर है, तो 2 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर चेक करो 3 1 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है? 4 1 5। ठीक। अब आप मुझे बताइए कि 3 4 5 ये नंबर कहाँ पर एकदम बराबर हो जाता है? तो कहाँ पर बराबर होगा? इसके लिए हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा 3 4 और 5 कहाँ पर बराबर होता है। तो 3 4 5 का एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा? देखो 3 4 5 आपस में कटेंगे तो 4 3 12 पंचे 60, इसका मतलब 60 पर तीनों बराबर होंगे। अब बताओ मैं इस 3 में किससे गुणा करूँ कि ये 60 हो जाए? बोलो, इस 3 में किससे गुणा करूँ कि ये 60 हो जाए? तो 20 से गुणा करना पड़ेगा। इस 4 में किससे गुणा करूँ कि 60 हो जाए? तो 15। इस 5 में किससे गुणा करूँ? तो 12। ठीक, लेकिन एक्चुअल में गुणा क्या हमें इस ब्रैकेट वाले में करना है? नहीं, हमें तो गुणा करना है रेशियो में, तो 20 एकम 20 रेशियो 20 दूनी 40। 15 से गुणा करो, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45। 12 से गुणा करो, 12 एकम 12 और 12 चौका 60, सॉरी 12 चौका 48 होगा ना। अब चेक कर लो कि तीनों का योग कितना हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहाँ पर चाहे जिसको जोड़ोगे एक मिल जाएगा, जैसे 40 20 60, 45 15 कितना हो जाएगा? इसका भी वैल्यू हो जाएगा 60, और 48 12 कितना हो जाएगा? 60। इसका मतलब टोटल का मान 60 है, जिसमें से हमें किसका किसका पता है? ए का पता है कितना है? 20। बी का पता है, अब ऐसे देखो मैं बना दे रहा हूँ, बी का कितना है? 15 है, और सी का कितना है? सी का 12 है। अब बचा हुआ डी का ही होगा कि नहीं भाई? टोटल 60 है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 60 है, और इसमें से ए का कितना है? 20 है, बी का कितना है? 15 है, सी का कितना है? 12 है। बचा हुआ डी का होगा कि नहीं? तो 20 20 10 30 30 10 40 और 40 40 7 47। अब 60 में 47 घटा दो, तो आपका बचा हुआ डी का मान आ जाएगा कि नहीं? तो सबसे पहले हम 40 घटा देंगे तो कितना आएगा? 20, फिर 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसका आंसर क्या लिखना है? मैं देखो कह रहा है डी के स्थान पर हम डी की वैल्यू लिखेंगे 13, और उसके बाद ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की वैल्यू कितनी आई थी? अभी जोड़े ना, 45 आई हुई है। तो बस हो गया आंसर। देख रहे हो कि नहीं? एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर कभी 3 वाला दे दिया जाए तो आपको क्या करना है? चेक कर लेना है कि ये तीनों का योग कहाँ पर इक्वल होगा, और इक्वल वहीं पर होता है जहाँ पर इसका एलसीएम। तो 3 4 5 कैल्शियम कितना होगा? 60। अब इस 30 में मैं कितने से गुणा करूँ कि 60 हो जाए? तो 20 से, इसमें 15 से, इसमें 12 से। लेकिन क्या है, हमें इस एक्चुअल में इसमें गुणा करना है? नहीं, हमें तो रेशियो में गुणा करना है। तो 20 एकम 20 20 दूनी 40, 15 एकम 15 15 तियाँ 45, ऐसे 12 एकम 12 12 चौक 48। अब देखो सामने सामने वाला का मान हो जाता है, जैसे ए का मान कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा? 15, सी का मान कितना हो जाएगा? 12। अब बचा हुआ किसका हो जाएगा? भाई टोटल 7 है, जिसमें से हमें ऐसे समझो, टोटल हमारे पास 60 रुपए हैं, जिसमें हमने 20 रुपए खर्च कर दिए, 15 रुपए खर्च कर दिए, 12 रुपए, तो बचा कितना? तो 20 15 और 12 जोड़ करके घटा दो, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 47 हो जाएगा, और इसमें 47 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 13 आ जाएगा। बस हो गया आंसर। अब देखो इसका अगला टाइप। अगला टाइप क्या? इसका क्वेश्चन आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो भाई कैसे दे सकते हैं ना। मैंने क्या बोला है, पहले चेक कर लेना कि बराबर है कि नहीं। बराबर है तो अच्छी बात है, नहीं बराबर है तो कोई बात नहीं, बराबर करेंगे। अब चलो इसके हम अगले टाइप पर आते हैं। देखो इससे पहले मैंने आपको कौन कौन सा पढ़ा दिया। इसके पहले मैंने आपको सबसे पहले आपको रेशियो वाला बताया, फ्रैक्शन वाला, जैसे 3/4 रेशियो 1/2 रेशियो 3/2, ये वाला बताया। इसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया, जैसे 4a/5 बराबर 3b/4 बराबर
2c/3 ये वाला बताया। इसके बाद मैंने आपको कौन सा बताया, a रेशियो b प्लस सी बराबर 3/4, b रेशियो c बराबर इतना। तो 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने बता दिया, ये चौथा टाइप का क्वेश्चन है। अब इस चौथे वाले में क्या करना है, ये सबसे फेमस क्वेश्चन है और लोगों ने इसको इतना लेंदी बना दिया हुआ है कि बॉक्स बनाओ, फिल करो, ये करो, वो करो। लेकिन आज के बाद आपकी सारी दिक्कत दूर होने वाली है। देखो, अगर कभी भी आपको ऐसा रेशियो दिया हो कि a रेशियो b बराबर इतना, b रेशियो c बराबर इतना, तो a रेशियो b रेशियो c बराबर क्या होगा, तो बहुत ही आसानी से लगाएंगे एक लाइन में, मात्र एक लाइन में आप लगाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी बैठ गए बेसिक से लगाने, तो क्या करोगे, आपको टीचर बताए होंगे कि a b c ऐसे लिख लो, उसके बाद a b की वैल्यू लिखो यहाँ पर 2 5, फिर b और c की वैल्यू रखो 3 और 5, फिर जहाँ पर खाली है उसको भरो, फिर यहाँ इसको भरो, फिर मल्टीप्लाई करो, ये करो, वो करो। इतना लेंदी बता दिया गया है कि आप पागल हो जाएंगे। मैं एकदम आसानी से बताऊंगा, एक लाइन में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जैसे देखो, ए बी बी सी, हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होना चाहिए, ए बी बी सी, और नहीं होगा तो हम कर भी लेंगे ना, क्या दिक्कत है। ए बी बी सी, और आपको निकालना है फर्स्ट और लास्ट का रेशियो। देखो 3 है, ए है, बी है और सी है, और हमसे बोला है कि ए और सी मतलब फर्स्ट और लास्ट का निकालना है। जब भी हमें फर्स्ट और लास्ट का निकालना रहता है तो हम क्या करेंगे, हम सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर ऊपर क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, इसका ऊपर गुणा कर देंगे, एकदम सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। अब हमें ए का निकालना है तो क्या करेंगे, सीधा 3 दूनी 5 पचम 25, बस हो गया आंसर। समझ रहे हो कि नहीं, एकदम आसान है। सीधा मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो आप क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई, 3 दूना 6, 5 पचम 25, खत्म। ये वाला देखो। और हाँ, अगर एक इधर का एक इधर का कोई कट रहा है तो काट भी सकते हैं। काट देंगे तो बहुत आसान, जैसे मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 होता तो हम काट सकते थे। ओके, अब इधर देखो, ए बी बी सी, ए बी बी सी दिया है और आपको निकालना है ए रेशियो सी, मतलब फर्स्ट और लास्ट निकालना है ना। फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सीधा मल्टीप्लाई करो। तो देखो पहले कट तो नहीं रहा, यहाँ पर 2 है, कोई 2 काट रहा है, नहीं काट रहा, बस सीधा गुणा करो, 2 दूना 4 और 7 त्रिक 21, बस एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे। अगला वाला देखो, कह रहा है कि ए रेशियो बी बराबर 5/3, बी रेशियो सी बराबर 2/1, और आपको निकालना है ए रेशियो सी। ए रेशियो सी माने क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट वाला। फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए हमें क्या करना है, सीधा गुणा, तो 5 दूना 10 और इधर 3 कम 3। इतना आसान है, देख रहे हो, मात्र इतना मैं लिख रहा हूँ, इतना सा, और इतने में आपके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, और ऐसे ही लगाया जाता है। ये वाला देखो, ए रेशियो बी बराबर 3/2, बी रेशियो सी बराबर 5/2। अब हमको निकालना है क्या, ए रेशियो सी, तो क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो। अगर कट रहा हो तो काट भी ले सकते हो। काटेंगे कैसे, एक इधर का होना चाहिए, एक इधर, तो क्या 3 इधर कोई काट रहा है, नहीं, 5 काट रहा है, नहीं, तो सीधा गुणा करो ना, 5 तियां 15 और 2 दूना 4। देख रहे हो कितनी आसानी से, यार इतना आसान है, बहुत ही आसान है। अगला वाला देखो, दिया गया ए रेशियो बी बराबर 7/9, बी रेशियो सी बराबर 3/14। तो ए रेशियो सी मतलब फर्स्ट और लास्ट निकालना है। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, कैसा, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ए बी बी सी, ऐसे होना चाहिए। और मान लो बी ए दे दिया तो हम ए बी कर देंगे ना, क्या दिक्कत है, बहुत आसानी से कर देंगे, उलट दो। तो यहाँ पर ए बी बी सी एकदम हमारा स्ट्रक्चर सही है। ए और सी मतलब फर्स्ट और लास्ट निकालना, और फर्स्ट लास्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा गुणा। अब देखो सीधा जब गुणा करते हैं तो हम क्या करते हैं, 7 × 3 ही तो करेंगे, उसके बाद रेशियो लिखेंगे, 14 × 9 करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर काटना पड़ेगा कि नहीं, जैसे 3 त्रिका 9 करना पड़ेगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ऐसे काटना पड़ेगा। इससे अच्छा ऊपर ही काट लो ना, क्या दिक्कत है। मैंने तो बता ही दिया है कि अगर एक उधर का और एक इधर का कट रहा है तो काट लो। जैसे देखो इधर 7 है क्या, इस वाले में कोई किसी को 7 काट रहा है, तो बिल्कुल काटा है, 7 एकम 7 यहाँ पर हो गया, और 7 दूनी 14। इधर देखो यहाँ 3 है क्या, ऊपर वाले को 3 काटा है, बिल्कुल काटा है, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9, बस गुणा करो, तो 1 इक्यानम 1 बचा है यहाँ पर, और इधर 2 3 2 तिहाई 6, बस क्वेश्चन का आंसर। देख रहे हो, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आएगा। फर्स्ट और लास्ट ही आपसे अधिकांश पूछा जाता है। अभी मैं ए बी सी दोनों भी बता दूंगा। देखो इधर ए रेशियो बी, बी रेशियो सी, स्ट्रक्चर तो एकदम सही है। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट और लास्ट, ए रेशियो सी। तो पहले तो चेक कर लो क्या कोई कट तो नहीं रहा, बिल्कुल कट रहा है, 5 कम 5, 5 तियां 15, इधर कोई कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब बचा हुए को गुणा कर दो, ऊपर ऊपर का गुणा, नीचे नीचे, तो 1 इक्यानम 1 और 2 तिहाई 6। देख रहे हो, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। अगला वाला देखो, ए रेशियो बी बराबर 4/7 और सी रेशियो बी बराबर 1/3, और आपको निकालना है ए रेशियो सी।
और ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों निकालना है आपकी बार। तो दो दो क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल कुछ नहीं दिक्कत है हमको। सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर चेक करना कि हमारा क्या स्ट्रक्चर सही है। तो ए बी बी सी, ये देखो गड़बड़ हो गया कि नहीं, यहाँ पर बी सी होना चाहिए, सी बी है तो क्या दिक्कत है। अगर सी बी नहीं है तो हम इसको बी सी कर सकते हैं कि नहीं, ए बी है बी सी, तो बी को इधर कर दो सी को इधर कर दो, तो ये वाला तो सही है, ये वाला सही है ना, 4:7। गड़बड़ कौन सा था, ये वाला। अगर हम बी को आगे करेंगे सी को पीछे करेंगे तो अंक भी तो आगे पीछे हो जाएगा, इसका मतलब 3 आगे हो जाएगा 1 पीछे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। और आपको क्या निकालना है, ए रेशियो सी निकालना है। तो ए रेशियो सी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा गुणा। तो 3 चौका 12 और लास्ट वाला सी निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 एकम 7, बस आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं। अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ए बी सी भी निकालना है। तो ए बी तो आपने समझ लिया, ए बी सी कैसे निकालते हैं, देखो पहले क्वेश्चन से चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ए सी निकालना था, लेकिन अब अगर मैं बोल दूं कि ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों निकालो तो कैसे करोगे। तो देखो आपको ए और सी तो पता ही चल गया ना, देखो ए और सी तो पता चल गया, अब आपको निकालना है बी। तो बी निकालने के लिए क्या करना है, हमको सीधा ऐसे तिरछा मल्टीप्लाई कर देना, बी का बी में मल्टीप्लाई कर दो बस। तो ए वाला कैसे निकाला था हम लोगों ने, सीधा गुणा किया था, 3 दूना 4। बी वाला कैसे निकालेंगे, तिरछा गुणा कर दो बी का बी में, तो 3 पंचे 15। और सी वाला तो आपको पता ही है, सीधा गुणा करना। देख रहे हो कितनी आसानी से आ रहा है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा गुणा करो तिरछा गुणा करो सीधा गुणा करो। यार इतना आसान क्वेश्चन है ये वाला। देखो इसमें अगर मान लो मुझे ए बी सी दोनों निकालना होता, ए रेशियो बी रेशियो सी, मान लो मुझको ये तीनों निकालना है, तो क्या करेंगे, पहले तो आपको पता है ए का निकालने के लिए सीधा गुणा करना पड़ता है, तो 2 दूना 4। बी निकालने के लिए क्या करना है, तिरछा गुणा करो, बी का बी में गुणा कर दो, तो 2 तिहाई ए, और सी का तो आप जान ही रहे हैं 7 त्रिक 21, सीधा गुणा। समझ गए कि नहीं। तो चलो अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर बोला है कि आपको ए बी सी तीनों निकालना है। आप कैसे करेंगे, तो पहले तो सीधा गुणा करो, 4 तियाँ 12, ये ए का हो गया। बी का निकालने के लिए क्या करो, तिरछा गुणा करो, 3 का बी में गुणा कर दो, 3 का बी में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो 3 सते 21 हो जाएगा। और सी निकालने के लिए आपको क्या करना है, सीधा गुणा करना है, 7 त्रिक सॉरी 7 एकनम 7। बस देख रहे हो ए बी सी आ गया कि नहीं। अब चलो इसको देखते हैं, ए रेशियो बी बराबर 5:12 और सी रेशियो बी, देखो इसमें भी उल्टा कर दिया, तो हमको क्या स्ट्रक्चर याद रखना, ए बी बी सी। तो ए बी तो ये सही है, यहाँ पर बी सी होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। ये 5:12 है, ये तो सही है स्ट्रक्चर इसका, लेकिन ये वाला उल्टा है, तो बी को आगे कर देंगे सी को पीछे कर देंगे, और जब उधर आगे पीछे होगा तो इधर भी आगे पीछे हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2:3। ठीक है। अब क्या करना है आपको, ए रेशियो सी निकालना है तो सीधा गुणा कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि अगर ए सी निकालना है तो आप काट भी सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कुछ कट रहा है, 2 से उधर इस वाले में कोई कट रहा है तो बिल्कुल कट रहा है, 2 एकम 2, 2 छंग 12। अब गुणा कर दो बचे हुए का, जैसे 1 पंचे 5 और ऊपर ऊपर का गुणा 6 त्रिक 18। लेकिन ध्यान ये रखना कि अगर तुम्हें ए बी सी तीनों निकालना है तो काटना मत, अगर काट दिए तो हो जाएगा गड़बड़, बिल्कुल काटना नहीं। अगर तुमको ए बी सी निकालना है तो तुम्हें काटना नहीं है, अगर काट दिए तो हो जाएगा गड़बड़। ठीक है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, बिना काटे ही इसका आंसर लाना है हमें। अब यहाँ पर ये जो 2 से हमने 12 को काट दिया 6 बार में, इसको काटना नहीं, अब सीधा गुणा करना पड़ेगा। 2 पंचे 10, बी निकालने के लिए तिरछा गुणा, 2 छंग 12, बिना काटा हुआ मैं लगा रहा हूँ आगे, और 12 तिहाई 36। ठीक है। अब यहाँ पर आप काट सकते हैं अगर कट रहा हो, देखो ये तीनों क्या किसी नंबर से कट रहा है, 10 12 36 कट रहा है, तो बिल्कुल कट रहा है, 2 से कट रहा है ना, 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 2 से काट देंगे तो 18। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5:6:18। अगला वाला देखो, अब देखो इसमें तो एकदम घुमा फिरा दिया, हमको स्ट्रक्चर क्या याद रखना है, ए रेशियो बी बी रेशियो सी। तो ए बी करो, इसको ए बी करेंगे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ये वाला उल्टा कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर ए को आगे कर दो बी को पीछे, तो यहाँ नंबर भी तो आगे पीछे हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7:4। ए बी बी सी, तो बी सी वाला तो सही है, इसको ऐसे रखे रहो। और आपको क्या निकालना है, ए बी सी। ए बी सी निकालने के लिए काटना नहीं रहता, सीधा गुणा करो, तो 1 सत्ते 7, तिरछा गुणा करो, 1 चौका 4। और सी निकालने के लिए आपको क्या करना है, पता ही है ना, सीधा गुणा करना है, 4 दूनी 8। क्या कोई नंबर इन तीनों को काट रहा है, नहीं काटा, हो गया आंसर। इधर देखो ए बी बी सी होना चाहिए, तो ए बी बी सी नहीं है, इसको हम सीधा कर लेंगे, सीधा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ए बी होना चाहिए, तो इसको आगे कर दो, इसको पीछे, जब ये आगे पीछे होगा तो इधर भी आगे पीछे हो जाएगा ना, ये हो जाएगा आपका 13:5। ओके। और इस वाले को देखो ए बी बी सी, ये भी उल्टा कर दिया गया, तो कोई बात नहीं, इसको हम सीधा कर देते हैं, बी को आगे कर दो सी के पीछे, और ये आगे पीछे हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:4।
अब आपको निकालना क्या है, ए बी सी। ए निकालने के लिए सीधा गुणा, 13 एकम 13। बी निकालने के लिए तिरछा गुणा, 1 पंचे 5। और सी निकालने के लिए सीधा गुणा, 4 पंचे 20। बस देख रहे हो, एक लाइन में क्वेश्चन का आंसर, चाहे जैसा क्वेश्चन हो आप ऐसे लगाएंगे। समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे, हमेशा सीधा गुणा करो, सीधा गुणा करो, तिरछा, खत्म। और स्ट्रक्चर क्या है, ए बी बी सी। और अगर नहीं होगा तो हम बना लेंगे ना भाई, इतना तो हम जानते हैं कि सिस्टम कैसे चेंज करना, पूरा सिस्टम बदल देंगे, क्या दिक्कत है। अब देखो 3 वाला कैसे करना है। अब आपको दिया गया है ए रेशियो बी बराबर 1:3, बी रेशियो सी बराबर 1:3, सी रेशियो डी बराबर 1:3, और आपको निकालना है ए रेशियो डी। अब की बार 4 का यूज किया गया, कौन कौन सा, ए बी सी और डी। और अगर आपसे कभी भी इस तरीके से 4 दिया जाए, 5 दिया जाए, और आपसे लास्ट वाला पूछे, तो लास्ट वाला पूछे तो मैंने क्या बोला, लास्ट वाला पूछे तो सीधा करो मल्टीप्लाई, ऊपर ऊपर का बस सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दो। तो एक एकम एक एकम एक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। इधर क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, हो गया आंसर। देख रहे हो, अगर इसको बैठ गए बेसिक से लगाने ना, तो पहले ए बी बी सी सी डी ऐसे भरोगे, भरने के बाद जहां खाली है उसको स्थान फिल करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ए और सी का, ए और डी का रेशियो लोगे, कट करोगे, तब जाकर आंसर आएगा। और ऐसे में क्या होगा, एक लाइन में आंसर। अगला देखो, और बात याद रखना कि जब हमें फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो हम काट भी सकते हैं। जैसे देखो, ए बी बी सी सी डी, स्ट्रक्चर तो हमारा सही है ना, बिल्कुल सही है। और हमें निकालना फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट निकालना तो सीधा गुणा करते हैं। अब सीधा गुणा करते, देखो फर्स्ट और लास्ट में हम काट सकते हैं अगर चाहें तो। देखो क्या 4 किसी को काट रहा है, तो बिल्कुल काट रहा है। जैसे ये 2 को काट रहा है ना, तो 2 एकम 2 और 2 दूना 4। ये 3 किसी को काट रहा है, तो देखो ये 3 तो 3 को काट रहा है। 5 किसी को काट रहा है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। अगर फर्स्ट और लास्ट निकालना हो तो हम इधर उधर का काट सकते हैं। अब देखो बचा क्या है, यहाँ 2 1 2, तो सीधा गुणा करो, 2 दूना 4। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 1, तो 1 एकम 1 एकम 1। कितना आसान है ये वाला, देखो ए रेशियो बी बराबर 3:4, बी रेशियो सी बराबर 2:1, सी रेशियो डी बराबर 5:2। तो आपको निकालना है फर्स्ट और लास्ट। देखो स्ट्रक्चर चेक कर लो, ए बी सही है, बी सी सही है, सी डी, ए बी बी सी सी डी। और हमें फर्स्ट और लास्ट निकालना है, तो फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो काट सकते हैं। फर्स्ट और लास्ट निकालने के लिए हम काट सकते हैं, लेकिन हमें देखो ए बी सी डी चारों निकालना, और चारों निकालना है तो क्या करेंगे, अब चारों निकालना है तो नहीं काट सकते हैं ना। अब देखो चारों कैसे, पहले चारों वाला देख लेते हैं, फर्स्ट और लास्ट तो मैंने बता ही दिया ना। ए बी सी डी अगर निकालना है तो पहले तो आपको ए और डी का तो पता ही है। ए और डी कैसे निकालेंगे, सीधा गुणा करो, 5 दूना 10 और 10 तिहाई 30। ओके, यहाँ पर आएगा आपका बी का, यहाँ पर आएगा सी का, और लास्ट में आएगा डी। डी वाला कैसे पता चलेगा, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब हमको निकालना है बी और सी वाला, तो बी और सी वाला कैसे निकालेंगे, देखो सीधा गुणा करो। बी निकालने के लिए क्या करना है, सीधा गुणा करो, तिरछे हो जाओ। ठीक है, सीधा गुणा करो, तिरछे हो जाओ। क्या करना है, सीधा गुणा करो, तिरछे हो जाओ। जैसे 5 दूना 10 और 10 चौका 40। और सी निकालने के लिए क्या करना है आपको, पहले यहीं से तिरछे हो जाओ, ऐसे तिरछा करो फिर सीधा हो जाओ, तिरछा करो सीधा हो जाओ। ठीक है, तो पहले हम 5 एकम 5 और 5 चौका 20। ओके, अब यहाँ पर हम काट सकते हैं, अगर ए बी सी डी का निकालना है तो लास्ट में काटेंगे। जैसे देखो ये किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं, 2 से कट रहा है, ये 15 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बस हमारा ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान। लेकिन फर्स्ट और लास्ट निकालना रहता है तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो हम काट भी सकते हैं। जैसे चेक करो, देखो ये 2 को 2 काट रहा है, कट गया, और कुछ काट रहा है नहीं काट रहा है, तो अब सीधा गुणा करो, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15। और यहाँ पर 1 1 1 4, तो 1 एकम 1 और 1 चौका 4। देखो ए और डी का रेशियो कितना आ रहा है, 15 और 4। और यहाँ से भी अगर निकालेंगे, ए का 15 है और डी का कितना है 4, आया कि नहीं। इसीलिए बताता हूँ कि फर्स्ट और लास्ट निकालना है तभी काट सकते हैं, तीनों निकालना है तो मत काटना। अब देखो इसमें फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो काट सकते हैं, लेकिन ए बी सी डी चारों निकालना है तो काटेंगे नहीं, पहले सीधा गुणा कर देंगे। जैसे 3 चौका 12 और 12 दूनी 24। बी निकालना है तो क्या करो, सीधा गुणा करो, क्या करो सीधा गुणा करो और तिरछे हो जाओ, सीधा गुणा करो तिरछे हो जाओ, फिर सीधा गुणा करो तिरछे, तो 3 चौका 12, 12 एकम 12। सी निकालना है तो क्या करोगे, तिरछे गुणा करो, ऐसे तिरछा गुणा करो, उसके बाद क्या हो जाओ, सीधा हो जाओ। तो 3 पंचे 15 और 15 एकम 15। और डी निकालना है तो आपको पता ही है कि सीधा सीधा गुणा करते हैं, 2 पंचे 10, 10 एकम 10।
क्या कोई ऐसा नंबर है जो सबको काट सकता है? देखो 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, ये नहीं कटेगा, खत्म, मतलब नहीं कटेगा। तो ए बी सी, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी का मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 24, 12, 15, 10। और फर्स्ट और लास्ट निकालना है तो क्या करेंगे? काट सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कट जाएगा। और कोई नंबर कट सकता है? यहाँ पर 4 कोई कटेगा नहीं, 3 कटेगा नहीं। अब सीधा गुणा कर लो। तो यहाँ पर क्या है? 3, 4, 1, तो 3 चौका 12। और लास्ट वाला निकालना है तो 1, 5, 1, 1 पंचे 5। तो ए और डी का रेशियो कितना आ गया? 12 रेशियो 5। और यहाँ पर देखो अगर हम ए और डी का रेशियो लेंगे, ए और डी, तो 24 और 10 हो जाएगा। लेकिन 24 और 10 को काट भी तो सकते हैं। 2 से काटेंगे 12 और 2 से काटेंगे 5। समझे कि नहीं? इसलिए बताता हूँ कि अगर चारों निकालना है तो काटना नहीं। ये वाला देखो, ए बी सी, ए रेशियो बी, पहले चेक करो सही है कि नहीं। ए बी सही है, बी सी सही है, और सी डी, ए क्या हो गया? गड़बड़ हो गया ना। क्या होना चाहिए? सी, ए बी बी सी सी डी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ है तो कोई बात नहीं। इसको पहले हम सीधा कर लेते हैं। ये तो सही है, इसको ऐसे नोट कर लो, 4 रेशियो 7। ये वाला भी सही है, इसको भी ऐसे नोट कर लो, 3 रेशियो 2। और हमको क्या निकाल, इसको करना है सी डी, तो सी डी करेंगे, ये आगे चला जाएगा, ये पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर भी तो आगे पीछे हो जाएगा, 2 रेशियो 1। और आपको निकालना है क्या? ए बी सी डी, चारों निकालना है। अब चारों निकालना है तो काटना मत, सीधा गुणा करो। 2 तिहाई 6 और 6 चौका 24। उसके बाद आपको क्या करना है? बी का निकालना है। बी का निकालना है, सीधा गुणा करो, तिरछा हो जाओ। 2 तिहाई 6, 6 सत्ते 42। ओके। और सी निकालना है तो तिरछा गुणा करो, सीधा हो जाओ। 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। उसके बाद सीधा गुणा करो, 1 दूना 2, 2 सत्ता 14। अब देखो यहाँ पर कोई नंबर है जो सबको काटा होगा, जैसे 2 से। 2 से सब कट रहा है कि नहीं? 2 से काटेंगे 12, 2 से काटेंगे 21, 2 से काटेंगे 14, 2 से काटेंगे 7। आंसर आ गया 12 रेशियो 21 रेशियो 14 रेशियो 7। अब ये वाला देखो, देखो क्या इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर तुम कमेंट बॉक्स में देना अगर समझ में आ गया। ध्यान रखे रहना कि ए बी बी सी सी डी होना चाहिए, नहीं तो बस देखते ही आंसर लगाना शुरू कर दिए, सर ने ऐसे ही बताया। तो गाइस ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, अगर आप इसे ट्रिक समझना चाहें तो ट्रिक है, बाकी ऐसे ही क्वेश्चन लगाया जाता है। और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक वाइक करते रहो। और अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और नए हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।